हेलो स्टूडेंट, मैं करण राय स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग 7.3 प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से 4 तक के क्वेश्चन बता दिए थे। आपको यदि देखना है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन की पावर 3x इंटू कॉस की पावर 3x दिया हुआ है। तो मान लेंगे, माना आई के बराबर मान लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x इंटू कॉस की पावर 3x dx मान लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, आई बराबर इंटीग्रेशन, यदि हम cos की पावर 3x को ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर x इंटू कॉस की पावर 3x इंटू साइन x, यहां लिख दें dx लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, यह फॉर्मूला होता है। अब यहां पुट करेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस की पावर 3x इंटू साइन x dx। ओके, अब जैसा कि आप पढ़े हैं प्यारे दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 में प्रतिस्थापन विधि, यदि यहाँ cos x को t मान लेंगे तो उसका d बाई डी एक्स साइन x के बराबर होगा। तो ऐसा कर लेते हैं, माना cos x बराबर t, cos x को क्या मान लेंगे, t के बराबर। तो इसका डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन x dx बराबर dt, या ये हो जाएगा साइन x dx बराबर माइनस dt। ओके, तो देख रहे हैं साइन x dx, ये जो देख रहे हैं साइन x dx dt के बराबर हो जाएगा, और cos x t के बराबर माने हैं तो यहाँ cos की पावर 3 है तो t की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ cos स्क्वायर x है तो t का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया है। आगे देखिए, आगे है i बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 3 इंटू माइनस डी टी। ओके, अब देखिए समझ में आ रहा प्यारे दोस्तों। अब t की पावर 3 का 1 माइनस टी स्क्वायर में गुणा हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन t की पावर 3 माइनस t की पावर 5 dt, और माइनस को बाहर ले लेंगे। ठीक है, i बराबर अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन t की पावर 3 dt और माइनस से माइनस प्लस t की पावर इंटीग्रेशन t की पावर 5 dt। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे दोस्तों, t की पावर 3 का, तो ये हो जाएगा माइनस t की पावर 4/4 प्लस t की पावर 6/6 प्लस c। ओके, जहां c समाकलन नियतांक है दोस्तों। अब i बराबर -1/4 t किसके बराबर लिए थे, cos x के, ये हो जाएगा cos की पावर 4x प्लस 1/6 cos की पावर 6x प्लस c। यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, आप सब देख सकते हैं। और जहां समझ में नहीं आया प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कहां समझ में नहीं आया। ओके प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, प्यारा सा क्वेश्चन, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x दिया हुआ है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3
हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां पे कॉस के रूप में दिया था और क्वेश्चन नंबर 6 में साइन के रूप में दिया है। ठीक है, देखते हैं। माना आई के बराबर मान लेंगे इंटीग्रेशन साइन 2x को पहले लिख लेंगे, साइन 2x इंटू साइन x इंटू साइन 3x dx। पहले आई के बराबर इसको मान लेंगे, मानने के बाद आई बराबर इंटीग्रेशन, ऐसा करते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। 2 से गुणा 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन x, इसमें ही दिया जा रहा है, और ये है साइन 3x dx, इसको बाहर ले लेंगे इंटू में। ठीक है, अब आई बराबर इसको बाहर ले लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 2x इंटू साइन x और इंटू में साइन 3x dx। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, आप सबको याद होगा कि 2 साइन a साइन b बराबर कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, यही फॉर्मूला है। आप याद रखिए, जब साइन साइन दिया रहेगा तो 2 साइन है 2 से गुणा 2 से भाग करके इस तरह से फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, तो आई बराबर 1/2, अब यहाँ देख लीजिए, यह a का मान है 2x और b के मान है x। अब यहाँ क्या करेंगे, cos 2x में से एक x घटा देंगे तो यहाँ x लिख सकते हैं, cos x हो जाएगा माइनस cos, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब a प्लस b है तो 2x में प्लस x जोड़ देंगे तो 3x, और यह इंटू में चल रहा है, इंटू में क्या चल रहा है, साइन 3x dx। ओके, अब साइन 3x का गुणा कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन cos x साइन 3x माइनस साइन 3x cos 3x dx, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, यहाँ देखिए बताते हैं। आई बराबर ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इसको ऐसा करते हैं, साइन 3x को पहले लिखते हैं, उसके बाद cos x को बाद में, फिर dx लगा देते हैं, अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू cos 3x dx, ये लिख लेंगे। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आई बराबर 1 ये तो 4 हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x इंटू कॉस x dx। ओके, माइनस इंटीग्रेशन, इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा साइन 3x cos 3x dx। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x cos x dx माइनस, इसको बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन 2 साइन 3x cos 3x dx। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला, 2 साइन a साइन a cos b
टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और इसके लिए क्या फॉर्मूला है? टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन टू ए। यही फॉर्मूला है, आप सब याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ए का मान है 3x, बी के मान है x। यह हो जाएगा साइन 3x में एक x जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 4x, ओके, प्लस साइन 3x में एक x घटा देंगे तो 2x, यह हो जाएगा dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन 2x फॉर्मूला बनना तो यह हो जाएगा साइन 2, x का मान क्या है 3x dx। ठीक है, अब आगे समझ लीजिए। आई बराबर 1/4, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/4 साइन 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 2×3 साइन 6x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। आई बराबर 1/4 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? माइनस कॉस x, तो 4x है तो 4x, x का गुणा 4 है तो बटा में 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे 1/4 साइन 2x है तो माइनस कॉस 2x, और इसका गुणज क्या है x का 2 तो बटा में 2 माइनस 1/2 साइन 6x का इंटीग्रेशन तो माइनस के कॉस 6x, x का गुणज 6 तो बटा में 6 प्लस के c। ठीक है, अब उसके बाद अब इसको सही ढंग से लिख लेंगे। इसको लिखेंगे माइनस माइनस का है माइनस 1/16 कॉस 4x, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/8 कॉस 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/12 कॉस 6x प्लस के c। यही क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, आप सब देख सकते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। वहां पे कॉस के रूप में दिया था और यहाँ क्या दिया हुआ प्यारे दोस्तों? साइन के रूप में दिया हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर में यहाँ पे 12 की जगह 1/12 की जगह पे 24 आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। यहाँ तक ठीक है, देखिए 1/2 सबके साथ है 1/2। ठीक है, ओके प्यारे दोस्तों, यहाँ 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 होगा और 1/2 तो ये यहाँ हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/4, तो ये 6 के 24 तो यहाँ 24 आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भी 4 है, 6 में 4 से गुणा होगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, अब सही आंसर आ रहा है। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? प्यारा सा क्वेश्चन, साइन 4x इंटू साइन 8x दिया हुआ है। साइन 4x इंटू साइन 8x दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मान लेना है किसके बराबर? आई के बराबर। तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 8x को पहले लिख लेंगे, साइन 8x
इंटू साइन 4x dx। ओके, अब आई बराबर इंटीग्रेशन 2 से गुणा और 2 से भाग देंगे तभी ये हल हो पाएगा। तो 2 से गुणा 2 से भाग देंगे तो 2/2 साइन 8x इंटू साइन 4x dx। अब ये 2 को बाहर ले लेते हैं तो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 8x इंटू साइन 4x dx। ओके, अब क्या है प्यारे दोस्तों, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 साइन a इंटू साइन b बराबर कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले, इसको आप याद रखिए। समझ आ रहा? अब जरा देखिए आगे। अब आई बराबर 1/2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, a का मान है 8x, b का मान है 4x। अब यहाँ cos a माइनस b है, उसके बाद माइनस cos a प्लस b है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे cos 8x माइनस 4x माइनस cos 8x प्लस 4x dx। अब आई बराबर 1/2 cos 8x में से 4x घटा देंगे, cos 4x माइनस cos 8x में 4x जोड़ देंगे 12x dx। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे देखिए। आई बराबर अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 12x dx। ठीक है, अब cos का इंटीग्रेशन 1/2 इंटू कॉस का होता है साइन x, तो 4x है, तो 4x, x का गुणज क्या है 4 है, तो बटा में ले लेंगे माइनस 1/2 कॉस का साइन 12x मतलब 12x और गुणज क्या है 12 है, तो बटा में 12 प्लस c। ठीक है, यह हो जाएगा आई बराबर 4 दूनी के 8, 1 बटा में 8 साइन 4x माइनस 12 दूनी के 24, 1 बटा में 24 साइन 12x प्लस के c। यही क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। जहां नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, कहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 मान लेंगे, माना आई के बराबर, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, आप याद रखिएगा। क्या है फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस एक्स के बराबर क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। ये आप याद रखिए। अगर याद रहेगा तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ रख देते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx।
देखिए 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब जैसा कि आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि साइन एक्स बटा में कॉस एक्स टेन एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो जैसा कि आप जानते हैं प्यारे दोस्तों टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस dx, ये हो जाएगा आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई 2 और बटा में एक्स का गुणांक क्या है 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। यहीं देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा हो जाएगा अंश में, ये हो जाएगा 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, यही आंसर है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। तो उम्मीद है आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे प्यारे दोस्तों। तो यह वीडियो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए